चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री पर। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, दो ग्रीक रूट वर्ड्स हैं इसके। एक है ट्राइगोनोन, ट्राइगोनन, और दूसरा वर्ड है, पहला वर्ड हो गया ट्राइगोनन और दूसरा वर्ड है मेट्रोन। मेट्रोन इस ट्राइगोनन वर्ड का मतलब हो गया ट्राइंगल, जो कि आप लोग जानते हैं ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल एक रेक्टिलिनियर फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रोन का मतलब होता है मेजर्स, टू मेजर, तो मेजर करना था। यानी ट्रिगोनोमेट्री का सही तरीके से मतलब देखा जाए तो क्या हो गया, ट्राइंगल का मेजरमेंट। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ये एक्चुअली सर्कुलर फंक्शन है। लेकिन अभी आप जो जिस क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास 10 के लिए, हम लोग इसको क्या देखेंगे, ये जो है ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम तो क्लियर हो गया, ट्राइगोनन प्लस मेट्रोन यानी ट्राइंगल प्लस मेजरमेंट। तो ट्राइंगल के मेजरमेंट से पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल के मेजरमेंट से पहले, ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट को समझ लें, कुछ टर्म्स को समझ लें, जिससे हमारे लिए आसान हो जाए इसको समझना। चल अभी जो हम लोग क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, उसमें हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल पर यानी 0 से 90 डिग्री तक एक्यूट एंगल के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स को बढ़िया से समझ लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल? एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक एंगल 90 डिग्री होगा तो दो एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल्स होगा। क्यों होगा बताइए? इसलिए होगा कि तीनों मिला के कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक एंगल यदि 90 डिग्री हुआ तो दो बाकी मिला के 90 होगा। तो ऑब्वियस है कि एक जो है, दोनों मिला के 90 होंगे, तो 90 से कम ही होंगे। तो एक ट्राइंगल में एक राइट एंगल है और दो एक्यूट एंगल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में ऐसे याद रखिए, किसी भी ट्राइंगल एक से अधिक राइट एंगल हो ही नहीं सकता है। क्यों होगा भाई? सोच के देखो आप, यदि कहने के बाद दो राइट एंगल होगा तो दो ही एंगल से 180 डिग्री हो गया। जबकि हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए किसी भी ट्राइंगल में एक से अधिक राइट एंगल नहीं हो सकते हैं, एक से अधिक ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल नहीं हो सकता है, और जो है कम से कम दो एक्यूट एंगल होंगे ही। तो चलिए ज़्यादा उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में जो 90 डिग्री है, ये जो एंगल है, इस एंगल के ठीक सामने वाले साइड, यहाँ हमने इस ट्राइंगल का नेमिंग कर दिया कि ये ट्राइंगल ABC है, जिसमें एंगल B क्या है, राइट एंगल है। ये ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B राइट एंगल है। इस राइट एंगल के सामने वाले साइड, जस्ट सामने जो पड़ रहा है, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये फिक्स है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल के सामने वाले साइड को क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। जैसे यहाँ राइट एंगल है तो इसके सामने वाला साइड क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। हिंदी में हम इसको कर्ण बोलते हैं। देखिए दूसरा ट्राइंगल हम लेके देखते हैं। यदि मान लीजिए कि ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और यदि इधर राइट एंगल, यहाँ राइट एंगल बन रहा है और ये साइड हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। तो हम क्या देख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के ठीक सामने वाले साइड को हमने क्या नाम दिया, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेनस बोलते हैं जनरली, हाइपोटेनस। तो ये हो गया, इसके लिए जो है एंगल B राइट एंगल है, तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस फिक्स है। इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेनस फिक्स हो गया, इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेनस फिक्स हो गया। तो ट्राइंगल का हाइपोटेनस फिक्स ही होता है, वो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड्स को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। बाकी बच गए दो साइड्स, तो जो बाकी बच गए दो साइड्स उसको हम क्या बोलेंगे, एक को परपेंडिकुलर बोलेंगे और एक को बेस बोलेंगे। तो अब सवाल है कि किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट जो हमने तैयार किया है, तो वो क्या कहते, किसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। एक लाइन है, इस पर यदि कोई दूसरा लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाता तो हम बोलते हैं कि ये परपेंडिकुलर है।
और ये बेस हो गया। तो यहाँ तो दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए बी भी जो है बी सी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और बी सी भी ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों बेस है। तो कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, तो इसके लिए हमको देखना होगा कि किस तरह से हम डिसाइड करेंगे, उसी पर अभी डिस्कशन करेंगे। सपोज करिए कि आप यहाँ खड़े होके देख रहे हो, यह हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया, ये एच फिक्स हो गया। आप यहाँ खड़े होके देख रहे हो, सपोज करो कि आप जो है यहाँ खड़े होके देख रहे हो, यहाँ आप खड़े हो, आप जो है यहाँ खड़े होके आप जो है सो देख रहे हो। तो देख रहे हो तो आपके पैर के नीचे कौन सा साइड आता है, बी सी। आपके पैर के नीचे बी सी साइड आ रहा है और ठीक सामने कौन सा साइड आ रहा है, ये हो रहा है। तो आपकी 90 डिग्री कहाँ देख रहे हो, ये बना रहा है, ये लाइन आपके इस लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन यही आप जब यहाँ खड़े हो जाते हो, आप जब क्या करते हो, यहाँ खड़े हो जाते हो और यहाँ खड़े हो जाते हो और यहाँ खड़े होके आप देखते हो, तो गौर करके देखो आपके पैर के नीचे ये साइड आ जाता है और ये सामने वाला साइड जो है क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ। तो सामने जो साइड पड़ रहा हो, यानी आप जब इस एक्यूट एंगल पर खड़े होते हो तो सामने ये साइड 90 डिग्री बनाता हुआ दिखता है। अब जब आप यहाँ खड़े हो जाते हो तो सामने ये साइड 90 डिग्री बनाता हुआ दिखता है। तो जो आपके पैर के नीचे, बेस का मतलब क्या हो गया, नीचे वाला, तो जो आपके पैर के नीचे आ रहा है, यदि इस जगह पर आप खड़े होकर देखते हो तो ये आपके पैर के नीचे आ रहा है, इसलिए ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यदि आपका पोजीशन चेंज हो गया, इस जगह पर आ जाते हो, तो आपके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस किस पर डिपेंड किया, आप किस जगह से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो या इस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो। आप गौर करके देखो आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्यूट एंगल के पास से। तो यदि हम इसको हटा के और एक एंगल से कनेक्ट करें, तो गौर करिए इस एक्यूट एंगल के लिए यदि हम इसको थीटा मान लें तात्कालिक, थीटा एक लेटर है, ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर, जैसे एक्स वाई जेड है उसी तरह वो थीटा है। कोई नया चीज़ नहीं है कि थीटा देख के आप लोग समझ रहे हैं कि कुछ अलग चीज़ आ गया। जैसे हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं एक्स वाई जेड, इसी तरह यहाँ एक वेरिएबल है, एक लेटर है। तो थीटा, यदि थीटा के लिए यदि हम सोचना शुरू करें तो इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, सामने वाला ये पड़ जाएगा और बगल वाला ये पड़ जाएगा। तो ये थीटा के लिए ये साइड हो गया परपेंडिकुलर और ये साइड हो गया बेस। और इस जगह खड़े थे तो ये एंगल था हमारे पास, इसको कुछ और मान लेते, इसको फाई मान लेते। देख लीजिए फाई, ये भी एक सिंबल है ग्रीक अल्फाबेट का। तो इस फाई के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। तो क्या हो गया, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, इस एंगल के लिए बेस ये और इस एंगल के लिए बेस ये। यानी आप सीधा बोल सकते हो किसी भी एक्यूट एंगल से, राइट एंगल के ठीक सामने का, देखिए राइट एंगल के ठीक सामने का साइड कौन सा हो गया, हाइपोटेनस हो गया। राइट एंगल के ठीक सामने, राइट एंगल पर खड़े होकर देखो, ठीक सामने जो पड़ रहा है एकदम अपोजिट साइड अपोजिट टू राइट एंगल, यानी आप जस्ट अपोजिट साइड को देखते हो, हाइपोटेनस हो गया, ये फिक्स है। किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल के ठीक सामने वाला साइड जो होगा हाइपोटेनस होगा। राइट एंगल को बनाने वाले जो दो साइड्स हैं उसमें एक साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे और एक साइड को बेस कहेंगे। लेकिन परपेंडिकुलर कहने से पहले हमको क्या डिसाइड करना होगा, एंगल डिसाइड करना होगा कि हम किस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। यदि हम इस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। इस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हो गया। मतलब दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं एंगल से सटा हुआ, एंगल से लगा हुआ जो साइड है वो बेस है और एंगल के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस को हम किस तरह से देखेंगे, फॉर एक्यूट एंगल थीटा, P इक्वल्स कौन सा हो गया, कौन सा साइड हो गया, ए बी, यानी P मतलब परपेंडिकुलर, P हो गया परपेंडिकुलर। अब बेस B हो गया, B क्या हो गया हमारा, BC। लेकिन फॉर यही चीज देख लीजिए, फॉर एक्यूट एंगल फाई, कौन सा एंगल है भाई, ये एंगल, इस एंगल की बात करें तो इसके ठीक सामने कौन सा पड़ा, ये। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो ठीक सामने पड़ेगा तो इसके सामने कौन पड़ रहा है, BC और बेस कितना हो गया, AB। तो गौर करके देखिए इस एंगल के लिए, इस एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और इस एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया। इस एक्यूट एंगल के लिए बेस ये हो गया, इस एक्यूट एंगल के लिए बेस ये हो गया। तो आपको क्या याद रखना है कि परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे, जिस एक्यूट एंगल की बात करेंगे उससे सटा हुआ जो साइड होगा वो बेस हो जाएगा।
जिस एक्यूट एंगल की बात करेंगे उससे सटा हुआ जो साइड होगा वो बेस होगा, उससे लगा हुआ जो साइड होगा बेस होगा, एडजेसेंट साइड जो होगा सो बेस होगा, और ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी अपोजिट साइड जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इसके साथ कौन सा लगा हुआ साइड है, ए बी, तो फाई के लिए हमारा ए बी बेस हो गया और बी सी परपेंडिकुलर हो गया, और थीटा के लिए थीटा से लगा हुआ साइड कौन सा है, बी सी, तो बी सी बेस हो गया और ए बी परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस फिक्स है। तो ये हम जो है पहला चीज क्या समझे कि परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस क्या होता है। हाइपोटेनस तो फिक्स है, राइट एंगल के ठीक सामने वाले साइड को बोलेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर बेस डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है किस एक्यूट एंगल की हम बात कर रहे हैं। जिस एक्यूट एंगल की बात करेंगे उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता चला जाएगा। चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया। हम होप आशा करते हैं कि आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम एक इस तीनों के बीच में एक रिलेशन को देखते हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम है जो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जो है इसको डिटेल से इसका प्रूफ पढ़ेंगे। वो क्या है, राइट एंगल के तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर। इस थ्योरम का हमको इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ेगा, कभी दो साइड्स पता होगा, तीसरा साइड निकालना होगा, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर, कोई भी परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर हो चाहे ये परपेंडिकुलर, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के स्क्वायर का सम, यानी असली जो पाइथागोरस थ्योरम को बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ साइड्स अपोजिट टू राइट एंगल, स्क्वायर ऑफ साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल। यानी राइट एंगल को बनाने वाले साइड्स का स्क्वायर का सम राइट एंगल के सामने वाले साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी को इसमें एक पी हो जाता है, एक बी हो जाएगा, चाहे कोई भी एंगल नहीं, ये पी होगा तो ये भी होगा, ये पी होगा तो ये भी होगा, तो क्या हो गया रिलेशन। उसको शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिख रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इससे हमको क्या होगा, दो साइड्स दिया रहेगा तो तीसरा साइड्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमने जान लिया। तभी हमने क्या देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये क्या होता है। यही हमारा सिलेबस है, यही हमारा टॉपिक है जो पढ़ेंगे। ये तो हम पीछे से पढ़े हुए हैं ज्योमेट्री में, उसके आधार पर हमने इसका क्या करें कि कुछ पीछे के कॉन्सेप्ट्स को तैयार कर लिया। तो ट्रिगोनोमेट्री में आ जाते हैं। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसमें एंगल बी कितना है भाई 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है। और एक एक्यूट एंगल को पकड़ लेते हैं, दोनों को पकड़ने की जरूरत यहाँ नहीं है। हमने क्या करना है कि एक एक्यूट एंगल पकड़ लेना है। कौन सा एक्यूट एंगल ले लूँ, इसको ले लेते हैं। तो इस एंगल को हमने मान लिया थीटा, तो इस एंगल को थीटा मान लिया। तो आप बता सकते हैं आप इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला साइड। कौन सा साइड है सामने वाला, ए बी। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। बगल वाला साइड क्या है, उससे लगा हुआ साइड कौन सा है, ये भी लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं, हम परपेंडिकुलर के साथ कनेक्टेड जो है, हाइपोटेनस फिक्स है। इसके अलावा इस दो पर हम बात कर रहे हैं। तो ये जो साइड हो, ये बी हो गया और ये हो गया हमारा एच। अब देखिए इसके साइड्स के, ये पी मीन्स इसकी लेंथ की बात की जा रही है। लेंथ ऑफ ए बी हो गया, लेंथ ऑफ बी सी हो गया और लेंथ ऑफ ए सी हो गया। हम इस तीनों की लंबाई की बात कर रहे हैं। पी का मतलब इसकी लंबाई, ए बी कितनी है, बी सी कितनी है और ए सी कितनी है। तो अब चलिए हम बात कर रहे हैं इसके साइड्स के लेंथ के रेशियोज को निकालते हैं। तो हम देखिए रेशियो निकालना शुरू करेंगे तो कितने रेशियोज बनेंगे, पी और एच का रेशियो बनेगा। दूसरा कौन सा बनेगा, बी और एच का रेशियो बनेगा। तीसरा कौन सा बनेगा, पी और बी का बनेगा। चौथा कौन सा बनेगा, बी और पी का बनेगा। इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एच बाई एच का और पी का बनेगा, एच बाई बी हुआ। और यहां लिख लेते हैं एच बाई पी, एच लास्ट बच गया बी बाई पी। अब ये जो रेशियो है, इस सभी रेशियो का हमने एक नाम रखा। क्या नाम रखा भाई, तो ये जो पी और एच का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इस रेशियो का हमने रखा साइन।
साइन। लेकिन सवाल ये है कि साइन की हम बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर तो डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? एंगल पर डिपेंड कर रहा है। किस एंगल पर? एक्यूट एंगल पर। तो किस परपेंडिकुलर तो बदलते जाएगा, हम जब इस एंगल पर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और इस एंगल पर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर जिस एंगल के लिए, उस एंगल की बात करते हैं, यहाँ हमको एंगल को एसोसिएट करना पड़ेगा इसके साथ। तो P/H जो रेशियो निकला परपेंडिकुलर तो हमको एंगल से कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो जो निकाले हैं, इसका हमने एक नाम रखा। क्या नाम रखा? साइन ऑफ थीटा, जिसको शॉर्ट में हम साइन थीटा बोलेंगे। थीटा क्या है? ये एंगल की बात हो रही है। एक्स रहे तो साइन एक्स लिख दीजिए, अल्फा रहे तो साइन अल्फा लिख लीजिए, वाई रहे तो साइन वाई लिख दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये एक प्रचलन में हो गया, शुरू से थीटा थीटा चल रहा है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। आप साइन एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह इस रेशियो का B/H का जो रेशियो निकला, इसको हमने बोला कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, और इसको हमने शॉर्ट में कॉस थीटा लिखा। उसके बाद हमने देखा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, इसका हमने नाम रखा टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, इसको शॉर्ट में हम टेन थीटा लिखा। हम TN थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह H/P हो गया, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसका हमने रखा कोसेकेंट। क्या रखा नाम? कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ थीटा, जिसको हम शॉर्ट में कोसेक थीटा लिखेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा शॉर्ट में हम, या हम क्या करते हैं CSC थीटा भी लिखते हैं। अब बच गया कौन सा? H/B, इसको हमने सेकेंड ऑफ थीटा लिया, सेकेंड ऑफ थीटा लिया, जिसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे सेक थीटा या SC थीटा, वही सेक थीटा ही हुआ। और लास्ट हमारा क्या बच गया? B/P, जिसका हमने नाम रखा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। तो कोटेंजेंट ऑफ थीटा यानी जिसको शॉर्ट में हम कॉट थीटा लिखेंगे, या CTN थीटा, यानी इसको भी हम कॉट थीटा ही पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेशियो हो रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, इसको हमने क्या क्या कहा? साइन कहा। बेस और हाइपोटेनस का क्या हो गया? कोसाइन कहा। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो को क्या कहा? टेंजेंट कहा। पर हाइपोटेनस इसका रेसिप्रोकल कर दिए, उल्टा दिए इसको, तो क्या हो गया? हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो आ गया, जिसको हम लोग कोसेकेंट हमने कहा, कोसेकेंट। फिर जो है हाइपोटेनस और बेस का सेकेंट हो गया, और जो है बेस और परपेंडिकुलर का क्या हो गया? कोटेंजेंट हो गया। हमने थीटा क्यों जोड़ा? क्योंकि थीटा के साथ एसोसिएट है, थीटा के बिना हम P/H को PB को डिफाइन कर नहीं सकते, इसलिए क्या हो गया? P/H को साइन ऑफ थीटा। जिस थीटा के लिए गौर करके देखिए, जब भी आपको साइन थीटा कहे निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है? जो एंगल दिया हुआ उस एंगल के साइन का फॉर्मूला क्या होगा? P/H। अब यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो जिस एंगल के लिए हमको जो है ये जो एंगल दिया हुआ, इस एंगल का जो P होगा उस P को बैठाएंगे। P तो दोनों हो सकता है, तो हमने ये एंगल लिया, तो अभी हम इस लेंथ को बैठाएंगे। लेकिन यदि हमने ये एंगल लिया होता तो हम इस लेंथ को बैठाते। तो हम अभी एग्जांपल देके समझा देते हैं, तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी पर आपका पूरा ट्रिगोनोमेट्री खत्म होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं। यही ट्रायंगल लेते हैं, और हमने क्या किया कि इस थीटा को हटा के एंगल, तो इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं? एंगल B, एंगल C बोल सकते हैं, इसको हम एंगल A बोल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, थीटा बीटा को हटा देते हैं, सीधा सिंपल सी बात बोलते हैं हम। जैसे कि ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में हमने जो है इसका इस लेंथ को, इस ट्रायंगल ABC में ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें AB की लेंथ जो है कितना है? 3 सेंटीमीटर है। BC का लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर है। चलिए यही दिया है 4 सेंटीमीटर, तीसरा लेंथ नहीं दिया है वह। और आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला कह रहा है आपको साइन ऑफ एंगल C निकालने के लिए, दूसरा कह रहा है साइन ऑफ एंगल A निकालने के लिए, तीसरा कह रहा है कॉस ऑफ एंगल A निकालने के लिए,
सी निकालने के लिए। चौथा कह रहा है कॉस ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, ए निकालने के लिए। हम लोग अभी याद रखिएगा बी की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा एक्यूट एंगल का आपका सिलेबस 0 से 90 डिग्री तक ही है, और ये फॉर्मूला भी 0 से 90 डिग्री के बीच में ही वैलिड है। एक्यूट एंगल के लिए ये फार्मूला वैलिड है। जब हम इससे एक्यूट एंगल से आगे जाएंगे तो ये फार्मूला काम भी नहीं करेगा, वहाँ हम लोग सर्कल पर बात करेंगे, सर्कुलर फंक्शन। यहाँ आप नाम से भी देखे होंगे, टेंजेंट सर्कल में पढ़ते हैं आप, सेकेंड सर्कल में पढ़ते हैं, और साइन जो है, साइन लैटिन वर्ड साइनस से आया हुआ है, जिसका मतलब कॉर्ड होता है। एक्चुअली ये एक सर्कुलर फंक्शन है, सर्कल से इसका रिलेशन है, लेकिन उसको हम काट के यदि 90 डिग्री पर लेके आते हैं तो इसका डेफिनेशन ट्रायंगल में बन जाता है, इसलिए हम लोग इसको ट्रायंगल क्या करते हैं, ट्रायंगल के बेसिस पर अभी पढ़ रहे हैं। अब जब 10th पार करेंगे 11th में जाएंगे तो फिर सर्कल पर इसको हम लोग देखेंगे, तभी तात्कालिक हम लोग 10th की बात कर रहे हैं। तो चलिए, तो हमारे पास क्या हो गया भाई, तो हमको क्या निकालना है, पहला साइन ए निकालना, साइन सी निकालना है। तो साइन सी निकालना, तो सबसे पहले देखिए यहाँ तीनों साइड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। पहला सी ये साइड कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ए सी निकालना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर। ए बी कितना, ए बी स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, बी सी स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया। तो इससे हम देख रहे हैं ए सी इक्वल्स कितना हो जाएगा, √25, 25 इक्वल्स 5। तो ए सी का वैल्यू कितना हो गया, तो ये ए सी का वैल्यू एच तो फिक्स ही है 5 सेंटीमीटर। चलिए, एच तो फिक्स ही रहेगा आपका। तो चलिए पहला क्या करते हैं, साइन सी का मान निकालते हैं। ये देख लीजिए, इस फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीनों साइड को हमने निकाल लिया। जो 2 दिया हुआ था, तीसरा इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला बात करते हैं, हम लोग क्या निकालना है बेटा, साइन सी निकालना है, साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला क्या बोला कि किस रेशियो को साइन कहते हैं, P/H को याद रखना है। साइन का फॉर्मूला क्या है, P/H। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, P/H लिख देते हैं। अब सवाल है कि एच तो फिक्स है, चलो भाई एच तो हम 5 ले लिए, पी कौन सा ले, तो कौन सा एंगल है, सी। ये एंगल है, इस एंगल के लिए पी कौन सा होगा, ये। तो कितना हो गया, यानी ए बी, और एच कितना है, एच तो फिक्स है, ए सी। तो ए बी का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर, और इसका कितना है 5 सेंटीमीटर। सीएम कट गया तो कितना बच गया, 3/5। साइन सी का मान निकल गया। तो चलिए दूसरा क्या निकालना है, साइन ए। तो चलिए साइन ए को निकाल के देखते हैं। फिर देखिए हमने क्या किया, साइन ए की बात कर रहे हैं, साइन ए। यहां हम एंगल का सिंबल हटा रहे हैं, आपको थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। तो साइन ए की बात करते हैं। तो साइन ए निकालना है। तो साइन जब भी बोलो, याद रखो उसका नाम जो हमने किया, हम लोगों ने रखा है, साइन का मतलब P/H ही होता है। P आपको डिसाइड करना है कि वो साइन के साथ कौन सा एंगल लगा हुआ है। जो एंगल लगा होगा उसके हिसाब से P उठाएंगे, एच तो फिक्स ही है। कॉस का मतलब B/H ही होता है, हर जगह कॉस का मतलब B/H ही होगा, और B तो B डिपेंड करेगा उस एंगल पर जो एंगल कॉस के साथ लगा होगा, तो उसके हिसाब से हमको B उठाना है। तो यहाँ हमने साइन ए निकालना, ए कौन सा, तो साइन का मतलब सभी साइन आए तो P/H कर लो आप। चलो बेटा अब बताओ तो P क्या होगा, तो P कैसे निकालेंगे, तो हमको देखना होगा कौन सा एक्यूट एंगल हमने लिया है, एंगल ए लिया है। इस एंगल ए के लिए P कौन सा साइड है, सामने कौन पड़ता है, ए के BC पड़ता है, तो इसको बैठा दो BC, और S तो फिक्स ही है AC। तो कितना हो गया, यूनिट कट जाएगा, डायरेक्ट हम बैठा देते हैं 4/5। चलिए अब तीसरा क्या था, cos C निकालना था, cos C। अब गौरी cos का मतलब क्या है बेटा, B/H। cos का मतलब है B/H, तो cos का मतलब B/H है। तो अब गौर करो कौन सा एंगल है, cos का मतलब B/H। तो B कहाँ से उठाओगे, इस एंगल को देख के। ये एंगल कौन सा है, एंगल C है। एंगल C के लिए B कौन सा है, BC। एंगल C के लिए, एंगल C के बगल में लगा हुआ साइड कौन सा है, BC है। देख लो आप बढ़िया से देख लो, BC है। तो क्या हो जाएगा, B कौन सा हो गया, BC हो गया, और H कितना हो गया, AC हो गया। तो कितना हो गया, 4/5। इसी तरह हमको यदि कह दे cos A निकालने के लिए, तो फॉर्मूला तो वही B/H ही बैठाएंगे, बस B का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल चेंज हो गया है, B का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल चेंज हो गया। तो एंगल A कहाँ है, ये, इसके लिए B क्या हो जाएगा, बगल वाला साइड कितना है 3, और H कितना है 5।
तो ये हो गया हमारा cos A का वैल्यू। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत ही सबसे आसान टॉपिक आपके 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री ही है। तो चलिए इसको हटा लेते हैं और कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आपको कह दें 10A बताइए क्या होगा, 10B क्या होगा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। चलो बेटा 10A को निकालते हैं। 10A क्या हो जाएगा, 10 का मतलब क्या याद करो, वो रेशियो हमने दिया लिखा है उसको याद कर लीजिए बेटा। 10 का मतलब क्या हो गया, 10 का मतलब P/B हुआ, 10 का मतलब P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, यहाँ 10, ये P/B हमने बैठा लिया। अब हमको क्या करना होगा, P को चुनना होगा। P कौन सा है भाई, तो एंगल A, कौन सा एंगल है, एंगल A। एंगल A के लिए P क्या हो गया, ठीक सामने वाला साइड BC, और इसके लिए B क्या हो गया, बगल वाला साइड कितना AB, BC/AB, तो कितना हो गया 4/3। बहुत बढ़िया। चलिए 10B की बात कर रहे हैं, 10B इक्वल्स कितना हो जाएगा, 10B, ये भी तो फॉर्मूला तो P/B ही होगा। अब P और B हमको खोजना है कि कौन सा होगा, तो वो हमको इस एंगल पर डिपेंड करेगा। कौन सा एंगल है, B है, तो B के लिए P एंगल, सॉरी B नहीं होगा, B सॉरी गलती हो गया, C के लिए, C लीजिए, C एक्यूट एंगल के लिए बात करेंगे, गलती से बैठ गया B। एक्यूट एंगल C के लिए बात कर रहे हैं, तो C के लिए गौर करिए, P का वैल्यू क्या होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB, और इस एंगल के लिए बेस BC। तो बैठा दो बेटा, AB हो गया, अब बेस क्या हो गया, BC हो गया। AB का वैल्यू कितना है 3, और BC का वैल्यू कितना है 4। तो ये हो गया हमारा 10C का मान 3/4। तो बहुत ही आसान टॉपिक। चलो एक और को देख लेते हैं, सेक को भी देख लेते हैं। कॉट ले लेते हैं, कॉट A ले लेते हैं, सेक A ले लेते हैं, और कोसेक C ले लेते हैं। तो चलो अब बहुत आसानी से एक लाइन में बन जाएगा। बताओ भाई, कॉट A, कॉट का मतलब क्या, B/P। चलो B क्या होगा, किसके आधार पर देखेंगे, एंगल के आधार पर। एंगल A के लिए B खोजो, एंगल A कहाँ है, यहाँ है, एंगल A कहाँ है, यहाँ है। इस एंगल के लिए B क्या हो गया, ये 3, और P कितना हो गया 4, 3/4 हो गया। चलिए सेक का मतलब क्या है, H/B। चलो S तो फिक्स ही है, इसको देख लीजिए। B, A के लिए B कौन सा होगा, इस एंगल के लिए B, ये हो गया 3। तीसरा कितना है, कोसेक C कितना हो जाएगा, H/P। बताओ भाई H कितना है, H तो फिक्स है। P कितना हो गया, कौन सा एंगल है, C के लिए P क्या हो गया 3, तो 3 बन गया। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आपको क्या करना है, बस शुरुआती का चीज़ जो हमने पढ़ा है कि ये रेशियो को किस तरह से डिफाइंड किया गया है, साइन को क्या बोलते हैं, साइन कौन सा रेशियो होगा, साइन हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी P/H, कॉस हो गया B/H, टेन हो गया P/B, सेक हो गया H/B, कोसेक हो गया H/P, और कॉट हो गया B/P। इसको केवल याद रखिएगा। P/B कैसे उठाएंगे हम, वो जो इस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस जो है, रेशियो जो है, इसमें जो नामकरण जो किया उसके साथ जो एंगल रहेगा उसके आधार पर P/B बैठा देंगे और बड़ी आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको तैयार करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके।